and yet it moves was the statement made by this person while he was punished and while he was tortured. What was his mistake? His mistake was nothing but to reiterate the truth which had already been upheld and proved by his predecessors like Copernicus. Yes friends, I am talking about the great man Galileo. इस इटालियन वैज्ञानिक के बारे में हम सब जानते हैं। वैज्ञानिक जिसने टेलीस्कोप बनाया, वैज्ञानिक जिसने पेंडुलम घड़ी की संकल्पना दी, वैज्ञानिक जिसने फाउंटेन पेन की संकल्पना दुनिया को दी, और कई भी आविष्कार जिसने किए। गैलीलियो ने कोपरनिकस की ही बात को आगे बढ़ाया और उसने किताब लिखी जिसका नाम था डायलॉग। और इस किताब को उस समय के धर्म के ठेकेदारों ने बहुत खतरनाक किताब घोषित कर दिया। खतरनाक इसलिए क्योंकि कोपरनिकस की तरह या अन्य सत्य अन्वेषियों की तरह गैलीलियो ने भी प्रश्न चिन्ह उठा दिया था सत्ता और धर्मतंत्र के ढोंग पर, ढकोसले पर, झूठ के और आडंबर के साम्राज्य पर उसने प्रश्न चिन्ह उठा दिया। गैलीलियो की इस किताब और विचार को चर्च अथॉरिटीज ने अपने विरुद्ध पाया, इसलिए उसे जेल में डाल दिया गया। इसके पहले अगर हम जाने, गैलीलियो एक महान गणितज्ञ था जिसको गणित से इतना प्रेम था, वो कहता था कि अगर प्रकृति की कोई भाषा होगी तो वो गणित होगी। गणित से बहुत लगाव था गैलीलियो को। वो कहता था गणित प्रकृति की सबसे शुद्ध भाषा है जिसमें किसी भी चीज को जैसी है वैसी ही बोला जा सकता है और समझा जा सकता है, और किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति कहीं से भी बोले वैसी ही उसी सेंस में समझी जाएगी। गैलीलियो ने एक लैंप झूलते हुए देखकर उसकी टाइमिंग को मापकर पेंडुलम घड़ी की संकल्पना दी। गैलीलियो ने अरिस्टो की आलोचना की। अरिस्टोटल जिसने कहा था कि ये दुनिया, धरती एक ब्रास प्लेट की तरह चपटी है, क्योंकि अरिस्टो चर्च का समर्थक था, लेकिन गैलीलियो ने विरोध किया चर्च के इस सिद्धांत का, और उसने कोपरनिकस की बातों को दोहराया। कहा कि धरती गोल है और वो ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है। और इसको जांचने परखने के लिए उसने कोपरनिकस के कदम आगे जाते हुए एक टेलीस्कोप भी बनाया जिसकी मदद से लोग चीजों को देख सकें। तो दुनिया का सबसे पहला टेलीस्कोप बनाने का श्रेय भी गैलीलियो को ही जाता है। गैलीलियो को इन बातों के लिए जेल में डाल दिया गया, बहुत टॉर्चर किया गया, उसे डराया धमकाया गया, उसकी किताबें छीन ली गई, जला दी गई, और उसे कहा गया कि अगर आप हमारी बातें मान लो तो आज़ाद कर दिए जाओगे। लेकिन गैलीलियो नहीं माना। वो तो एक दिन समाज में जो भ्रम फैला था, पीसा की मीनार पर चढ़ गया नगर में जाके। पीसा की मीनार से उसने एक हल्की चीज और एक वजनदार चीज दोनों एक साथ गिराया, और लोगों ने क्या देखा कि दोनों एक साथ नीचे आ रही हैं। इससे उसने लोगों को समझाने की कोशिश की कि जो सत्ता तंत्र और धर्म तंत्र हमें बता रहा है वो झूठ है, वो ढोंग है, अवैज्ञानिक है। समाज को वैज्ञानिकता नहीं छोड़नी चाहिए, समाज को आगे बढ़ना है, आधुनिक बनना है तो वैज्ञानिकता की तरफ बढ़े। ये रेनेसांस और रिफॉर्मेशन में बहुत बड़ा स्टेप था गैलीलियो का कंट्रीब्यूशन। उसकी कुर्बानी ने दुनिया को एक नए आयाम में लाके खड़ा कर दिया, दुनिया को एक नए विचार में लाके खड़ा कर दिया, और ढोंग तंत्र का यहीं से सत्यानाश होना, उनका तंत्र टूटना शुरू हो गया। दोस्तों, आज भी हम देखते हैं समाज में ऐसे ही ढोंग, धकोसले और अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है, लेकिन उसके साथ ही उनसे लड़ाई लड़ने वालों की भी संख्या कभी कम नहीं होगी। और दुनिया को यदि आगे बढ़ना है, सुखी बनना है, शांत बनना है, तो उसे इन्हीं ढोंग ढकोसला करने वाले धर्म के ठेकेदारों से, इन्हीं तांत्रिकों से, इन्हीं स्वार्थी व्यापारियों से, इन्हीं स्वार्थी राजनेताओं से बचाना होगा और दुनिया को बहुत ही शांत प्लेस बनाना होगा। तो ये थे गैलीलियो, जिन्होंने शांति की एक और लड़ाई लड़ी, सत्य की एक और लड़ाई लड़ी, और दुनिया को सत्य और शांति का एक उपदेश दिया, सत्य और शांति से परिचित कराया। आप सबने इस वीडियो को धैर्यपूर्वक देखा, आप सबका बहुत बहुत आभार। आपका लगाव, आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। हमारे वीडियोस को शेयर करते रहिए, हमारे चैनल को दूसरों से शेयर करिए, जिससे हम विशुद्ध ज्ञान दूसरों को परोस सकें।
आप सबका आभार। अगली वीडियो में हम फिर से बात करेंगे एक और महान व्यक्तित्व की, जिसने एक किताब का अनुवाद क्या कर दिया और सारा बखेड़ा खड़ा हो गया और उसे भी जिंदा जलना पड़ा। दोस्तों आप सबका आभार, नमस्कार।